श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के प्रमुख संभाजी भिड़े गुरुजी द्वारा गत सप्ताह अमरावती आकर की गई बयानबाजी को लेकर कांग्रेस और विपक्ष के सदस्यों ने आज विधानसभा में जमकर हंगामा किया। अमरावती की पूर्व पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने इस विषय पर उन्हें धमकी दिए जाने का मुद्दा उठाया। उसी प्रकार कांग्रेस सदस्यों ने भिड़े गुरुजी पर तुरंत कार्रवाई की मांग की, उन्हें सलाखों के पीछे डालने की मांग की। गृह मंत्री के नाते उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने टोका टोकी के बीच विस्तृत निवेदन सदन में दिया, जिसमें उन्होंने विधायक ठाकुर को संपूर्ण सुरक्षा उपलब्ध कराने और उन्हें धमकाने वाले को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ने का भरोसा दिलाया। यह भी कहा कि वीर सावरकर का अपमान करने वाले कांग्रेस मुखपत्र के शिदोरी स्तंभ के लेखक के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। फडणवीस ने कहा कि महापुरुषों का अपमान सहन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भिड़े गुरुजी को भी महापुरुषों का अपमान करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने संभाजी भिड़े को गुरुजी संबोधन पर विपक्ष ने आपत्ति उठाई, नारेबाजी की, मगर फडणवीस बोलते रहे। फडणवीस ने साफ कहा कि हाँ, वे संभाजी भिड़े को गुरुजी कहेंगे। संभाजी भिड़े हिंदुत्व के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के बनाए किलों का संवर्धन करने लड़ रहे हैं और अन्य अनेक सामाजिक कार्य कर रहे हैं। अब पृथ्वीराज चौहान का नाम पृथ्वीराज बाबा है, ऐसे ही भिड़े गुरुजी का नाम भिड़े गुरुजी है। उनके वक्तव्य से विपक्ष का समाधान नहीं हुआ। विपक्षी सदस्यों ने कुछ देर के लिए सभा त्याग किया। युवक कांग्रेस ने अपनी नेता यशोमती ठाकुर पर लगाए भाजपा के आरोपों को हास्यास्पद बताते हुए चुनौती दी कि हिम्मत और धमक है तो सबूत दे, केवल पब्लिसिटी के लिए आरोप न लगाए। खुद को बहुत बड़ा विद्वान सिद्ध करने का भाजपा प्रवक्ता का प्रयास निश्चित ही निषेधार्थ होने की बात युवा कांग्रेस पदाधिकारियों ने आज दोपहर मराठी पत्रकार भवन में आयोजित पत्रकार परिषद में कही। प्रेस वार्ता में नीलेश गुहे, पंकज मोरे, रितेश पांडव, समीर जवंजाल, अंकुश जुनगरे, सौरभ किरकते, अनिकेत देशमुख, अनिकेत इंगले आदि उपस्थित थे। कांग्रेस प्रवक्ता दिलीप एडतकर ने कहा कि भाजपा प्रवक्ता कुलकर्णी तथा जिलाध्यक्ष डॉक्टर बोंडे सच्चे गोड़चे हैं। वे भिड़े गुरुजी को बचाने का हास्यास्पद प्रयत्न कर रहे हैं। जिले की दमदार विधायक यशोमती ठाकुर के कामों पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, समाज में तनाव फैलाने का काम कर रहे हैं। एडतकर ने यह भी आरोप लगाया कि आयोजित प्रेस वार्ता में किए उनके साथ कांग्रेस नेता सर्वश्री बबलू शेखावत, किशोर बोरकर, विलास इंगोले, मिलिंद चिमोटे, बबलू शेखावत, हरिभाऊ मोहोड आदि उपस्थित थे। कांग्रेस ने यह प्रेस वार्ता भाजपा की मंगलवार की प्रेस वार्ता का उत्तर देने के लिए रखी थी। उन्होंने अनेक प्रश्नों के उत्तर दिए और भाजपा पर पलटवार करते हुए कुलकर्णी, बोंडे तथा अन्य नेताओं पर आरोपों की बौछार कर दी। माणसाचं लक्ष विचलित व्हावं म्हणून यशोमतीताईंना जिवे मारण्याची धमकी देण्यात आली। यावर आमचं सरळ हे म्हणणं आहे की भिडे नावाचा जो प्राणी आहे त्याला त्याच्या वक्तव्याला एक तर तुम्ही समर्थन करा किंवा त्याचा निषेध करा। यांनी त्यांच्या वक्तव्याचं निषेध केलेला नाही असं बोलताना ते म्हणतात की त्यांचा आणि आमचा संबंध नाही, परंतु नागपूर गोंदिया तिकडून जो त्यांचा दौरा सुरू झाला त्या दौऱ्यामध्ये आधीच्या गावामध्ये गोंधळ होऊ नये, पुढच्या गावामध्ये त्यांची सभा रद्द करण्याचा फतवा आदेश त्या सरकारने काढला नाही। अमरावतीला सभा झाल्यानंतर इथे यवतमाळला गेले, तिथे नेहरूजींबद्दल बोलले। संभाजी भिड़े नामक व्यक्ति शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान नामक संगठन बनाकर युवाओं को बरगलाने, फुसलाने और भड़काने का काम कर रहा है। साथ ही महापुरुषों व संतों के विषय में विवादास्पद स्थिति पैदा कर रहा है। संभाजी भिड़े द्वारा किए गए आपत्तिजनक बयानों का राज्य के मुख्यमंत्री व मंत्रियों सहित सभी राजनीतिक दलों ने विरोध किया है। साथ ही संभाजी भिड़े के खिलाफ कई स्थानों पर पुलिस ने आपराधिक मामले दर्ज किए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी संभाजी भिड़े नामक यह व्यक्ति खुलेआम घूम रहा है। जबकि सरकार को चाहिए कि संभाजी भिड़े जैसे लोगों को नजरबंद करके रखना चाहिए। इस आशय का प्रतिपादन शिवसेना के पूर्व सांसद अनंत गुड़े द्वारा किया गया। साथ ही पूर्व सांसद गुड़े ने राज्य सरकार को यह मांग भी की है कि संभाजी भिड़े को महाराष्ट्र में इधर उधर घूमने और बेसिर पैर के बयान देने के लिए रोका जाए। संभाजी भिड़े गुरुजी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर किए वक्तव्य के कारण सभी तरफ तीव्र असंतोष व्याप्त है। मोर्शी विधानसभा क्षेत्र के विधायक देवेंद्र भुयार ने आक्रामक भूमिका लेते हुए संभाजी भिड़े के वक्तव्य का निषेध कर उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा के आज जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर संभाजी भिड़े गुरुजी और उनका कार्यक्रम लेने वाले कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की मांग की है।
इस समय राज्य कार्यकारिणी सदस्य अशोक सोनारकर, जिला सहसचिव डॉक्टर ओम प्रकाश कुटेमाटे, कोठारी लता सोनारकर, नीलकंठ ढोके आदि उपस्थित थे। इन लोगों ने गिरफ्तारी न होने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी प्रशासन को दी है। कलेक्टर को दिए गए निवेदन में आरोप लगाया कि भिड़े गुरुजी न केवल देश के महापुरुषों के विरुद्ध गरल कर रहे हैं बल्कि समाज में तनाव भी बढ़ा रहे हैं। विगत सोमवार को कांग्रेस की शहर व जिला इकाई द्वारा स्थानीय जिलाधीश कार्यालय के समक्ष शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के संस्थापक संभाजी भिड़े के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए आंदोलन किया गया था और ट्रैफिक जाम करने के साथ ही जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन किया गया था। इसके चलते गाड़गेनगर पुलिस ने इस आंदोलन में शामिल कांग्रेस के करीब 57 पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उधर सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन के गेट के पास अकस्मात ही एक झुंड की शक्ल में पहुंचकर जोरदार नारेबाजी करने के मामले में शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान संगठन के महानगर प्रमुख निषाद सिंह जोत तथा कर्ण धोटे, अक्षय चंदेल, संगम गुप्ता, बंटी पारवानी सहित 20 से 25 कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज किया है। राज्य के पूर्व मंत्री व तिवसा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक एडवोकेट यशोमती ठाकुर को ट्विटर के जरिए जान से मारने की धमकी देने वाला कैलाश सूर्यवंशी नामक आरोपी पुलिस की पकड़ में आने से बचने हेतु फरार हो गया। सोमवार को शहर क्राइम ब्रांच यूनिट 1 का 4 सदस्यीय दल इस आरोपी की तलाश में यवतमाल पहुंचा था, परंतु कैलाश सूर्यवंशी का कहीं कोई पता नहीं चल पाने की वजह से यह दल यवतमाल से खाली हाथ लौट आया। विगत सप्ताह बडनेरा से पकड़े गए एमडी तस्कर सूरज तिवारी की निशानदेही पर मुंबई के डोंगरी से आरोपी मनीष रमेश गोरीचा को पकड़ने के बाद अपराध शाखा यूनिट 1 ने प्रकरण में फरार 2 आरोपियों को दबोच लिया। उन्हें कस्टडी रिमांड के लिए कोर्ट में प्रस्तुत किए जाने की जानकारी है। यहाँ से पास ही स्थित खंडवा शहर में रहने वाले आदिल खान नामक 32 वर्षीय युवक ने विगत 31 जुलाई को महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए हिंदू धर्म को स्वीकार किया। पता चला है कि खंडवा स्थित महादेव मंदिर में रामनगर निवासी आदिल खान ने भगवा वस्त्र धारण करते हुए शुद्धिकरण की प्रक्रिया के तहत मुंडन करवाया और स्नान करने के बाद आदित्य आर्य के तौर पर नए नाम व नए पहचान के साथ हिंदू धर्म में प्रवेश करते हुए पूजा अर्चना की। इस समय आदित्य आर्य की माता के तौर पर देवी पार्वती, पिता के तौर पर भगवान शिवशंकर का नाम दर्ज करते हुए उसे कश्यप गोत्र में शामिल किया गया। हरियाणा के नूंह में हुए दंगे के बाद विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन के आह्वान पर बजरंग दल अमरावती महानगर ने आज दोपहर राजकमल चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस आंदोलन में बंटी पारवानी, दिनेश सिंह, चेतन वाटनकर, धर्मेंद्र गुप्ता, मंगेश चिंचोलकर, अमन यादव आदि जोश से शामिल हुए। उन्होंने हिंदू संगठनों से एकजुट होने की अपील भी की। उसी प्रकार जोरदार नारे लगाए जिसमें मेवात को नहीं बनने देंगी जैसी घोषणाएं भी। वलगांव में मंगलवार दोपहर हुए भीषण हादसे में मृत मुन्ना म्हाला का शव परीक्षण आज दोपहर प्रहार जनशक्ति पक्ष और भीम ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने रुकवा दिया। उन्होंने ट्रक चालक और मालक पर अपराध दर्ज करने एवं पुलिस द्वारा सांठगांठ कर सरकारी अनाज रातों रात सौंप देने के मुद्दे पर आरोप लगाए। घंटों तक म्हाला का पीएम रोके रखा, फिर पुलिस प्रशासन के लिखित आश्वासन के बाद ही शव परीक्षण होने दिया गया। दोपहर को मिली जानकारी के अनुसार पीएम पश्चात मुन्ना म्हाला का शव परिजनों को सौंप दिया गया। मनपा में आयुक्त समेत सभी अधिकारी प्रभारी रहने से पूर्ण मनपा प्रशासन प्रभारी हो गया है। इसमें भी एक प्रभारी आयुक्त समेत मुख्य लेखा परीक्षक, उप अभियंता और वरिष्ठ लिपिक सोमवार को सेवानिवृत्त हो गए हैं। उनके स्थान पर अभी तक कोई नियुक्त न होने से यह सभी पद रिक्त है। रिक्त पदों की संख्या अब बढ़ गई है। श्री संत गजानन महाराज के दर्शन हेतु अंबागेट से शेगांव निशुल्क यात्रा का आयोजन युवक कांग्रेस ने किया। संगठन के उपाध्यक्ष अनिकेत ढेंगले ने अपने संपर्क नंबर जारी करते हुए शहर और परिसर की खास महिलाओं के लिए आयोजित निशुल्क लाभ लेने का अनुरोध करते हुए बताया कि प्रत्येक गुरुवार को सुबह 6:30 बजे यह बस प्रस्थान करेगी, जिसमें वारकरियों को चाय तथा नाश्ते का भी प्रबंध रहेगा। इस उपक्रम में पूर्व महापौर विलास सिंगोले, पूर्व नगर सेविका सुनीता बेले, अर्चना राजगुरे और सुरेश रतावा आदि का भी में सहयोग है। कल पहली बस वारकरियों के लिए प्रस्थान करेगी। मस्तिष्क में रक्तस्राव होने से ब्रेन डेड हुए मरीज के अवयदान से सावंगी मेघे के आचार्य विनोबा भावे ग्रामीण रुग्णालय में जरूरतमंद मरीज पर किडनी यानी मूत्रपिंड प्रत्यारोपण किया गया। ताराचंद रामनाथ भांबोरे नामक युवक मरीज के मरणोत्तर अवयदान के कारण 3 मरीजों को जीवनदान प्राप्त हुआ है।
बारिश के दिनों में मनपा क्षेत्र में स्वच्छता के अभाव में डेंगू मलेरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। शहर में हर प्रभागों में कचरे के ढेर और नालियों का पानी सड़कों पर बहने से नागरिक परेशान हो गए हैं। नाली की सफाई और कचरे के ढेर नहीं उठाए गए तो मनपा के कक्ष में कचरा और नाली का गंदा पानी फेंकने की चेतावनी प्रहार के रोशन देशमुख ने निगमायुक्त देवीदास पवार को दी है। बडनेरा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए आवश्यक सभी उपाय योजना की जा रही है। वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट से पहुंचने के लिए नए मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। यह काम अब युद्ध स्तर पर जारी है। अमरावती मॉडल रेल स्थानक का समावेश प्रदेश के उन 81 स्टेशनों में किया गया है जहां काया पलट होने वाली है। यात्री सुविधा में बढ़ोतरी के साथ स्थानीय संस्कृति और विशेषताओं पर आधारित कलाकृति एवं रंग संगति रहेगी। ऐसी जानकारी रेलवे ने विज्ञापन द्वारा दी है। बडनेरा शहरवासी इन दिनों मनपा के कारभार से काफी परेशान नजर आ रहे हैं। एक और मनपा द्वारा मुहैया की जाने वाली मूलभूत सुविधाएं बडनेरा वासियों को नहीं मिल पा रही, वहीं दूसरी ओर मनपा नागरिकों को बढ़ा चढ़ाकर टैक्स भेज रही है। बडनेरा वासियों को मनपा द्वारा मूलभूत सुविधा मुहैया कराए जाने व टैक्स में कटौती की मांग को लेकर आज बुधवार को मनसे ने मनपा गेट के समक्ष आंदोलन कर अपनी मांग मनपा प्रशासन के समक्ष रखी। इस समय आंदोलन में राजू उम्बरकर, धीरज तायडे, गौरव बांते, पप्पू पाटिल, कपिल निर्गुण, प्रवीण डांगे, बबलू आठवले आदि उपस्थित थे। जिले के विविध पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत हुए 3 हादसों में 3 लोगों की मौत हुई। जानकारी के मुताबिक तिवसा के जावरा फतेहपुर की ओर जा रहे प्रकाश भीमराव राउत नामक व्यक्ति की दुपहिया स्पीड ब्रेकर से उछलकर अनियंत्रित होकर गिर पड़ी, जिसकी वजह से प्रकाश राउत बुरी तरह से घायल हुआ। उन्हें नागपुर ले जाया गया, जहाँ उनकी उपचार के दौरान मौत हो गई। उसी तरह पथरौट पुलिस थाना क्षेत्र के राजेंद्र मधुलकर बोंडे इस व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मारी, जिसकी वजह से राजेंद्र बोंडे की मौत हो गई। इसके अलावा तलेगांव पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा सामने से आ रही दुपहिया को जोरदार टक्कर मारे जाने के चलते दुपहिया पर सवार दीपक जाम्बुलकर नामक व्यक्ति की बुरी तरह से घायल होकर मौत हो गई। राजापेट थाना क्षेत्र के अंबा विहार कॉलोनी में आज दोपहर वृद्धा के गले से घर में घुसकर 8 ग्राम की सोने की चेन झपट लेने का सनसनीखेज वाकया हुआ है। इस बारे में खबर मिलते ही राजापेट पुलिस बदमाशों की तलाश में लग गई है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार बदमाश पानी मीटर देखने के बहाने मोहकार के घर में घुसे थे। उन्होंने 80 साल की कुसुम रामदास मोहकार के गले से चेन झपट ली और वो भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने दर्ज शिकायत में कहा कि वृद्धा के गले में मंगलसूत्र और हाथों में सोने के गहने सलामत रहे, उचक के केवल चेन झपट पाए, जिसकी तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही है। स्थानीय ज्ञान मंदिर कन्याशाला के शिक्षक प्रमोद नाजुकराव कडू नवसारी निवासी की यहाँ के गुप्ता गेस्ट हाउस में हृदयाघात के चलते मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दयाराम पटेल स्मारक ट्रस्ट द्वारा संचालित ज्ञान मंदिर कन्याशाला में कार्यरत प्रमोद कडू धारनी में स्थित गेस्ट हाउस में रहा करते थे और सोमवार की रात हमेशा की तरह भोजन करने के बाद गेस्ट हाउस पर जाकर सो गए, लेकिन सवेरे नींद से नहीं जागे। स्थानीय जिला सामान्य अस्पताल में अतिदक्षता विभाग यानी आईसीयू में इलाज हेतु भर्ती कराए गए 3 मरीजों की गत रोज एक ही समय मौत हो गई, जिसके चलते 3 मरीजों के परिजनों ने अस्पताल में ही शोक मनाते हुए रुदन व क्रंदन शुरू किया, जिसके देखकर अस्पताल में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। राजापेट थाना क्षेत्र में एक भयंकर घटना सामने आई है। 8 से 10 रोज पहले जमानत पर रिहा हुए बलात्कार के आरोपी ने फिर एक किशोरी से मारपीट कर उससे रेप करने की घटना मंगलवार शाम उजागर हुई। इस मामले में राजापेट पुलिस ने आरोपी प्रज्वल लोखंडे इस पर विविध धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर हिरासत में लिया है। यहाँ से पास ही स्थित पिंजर पुलिस थाना अंतर्गत कूलर के जरिए बिजली का करंट लगकर जमीन पर बेहोश पड़ी पत्नी को उठाने गए पति को भी बिजली का जोरदार झटका लगा, जिसके चलते दोनों पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। पश्चात दोनों की अंतिम यात्रा एक साथ निकाली गई और दोनों के शवों पर एक साथ ही अंतिम संस्कार किए गए। बडनेरा शहर के जसम चौक पर स्थित शक्ति टोबैको नामक भाविन पटेल की दुकान में 4 दिन पूर्व हुई हजारों रुपए की सिगरेट चोरी के मामले में बडनेरा पुलिस के दल ने बडनेरा शहर के ही अफजल गनी अबू बकर गनी नामक कुख्यात सेनमार को गिरफ्तार कर उसके पास से 54,000 रुपए का माल जब्त कर लिया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।